हाँ जी। एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों तक? एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? जल्दी फास्ट। तो घड़ी की सुई 10 बजा दिया है और हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आपके सामने हैं। तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए, तो पूरे जोश के साथ तैयार हैं सारे के सारे बच्चे। भगवान करे आप अगली होली अपने सपनों को पूरा करने के बाद मनाएं और सभी अपने अपने मनपसंद एकेडमी में हो, चाहे आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो या किसी भी जगह आप जहां चाहते हैं वहां पर हो। मेरी सभी को यही ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ सोचने से और आशीर्वाद से काम नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। और बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ जिसको आपने सोच लिया वो पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत ही सबसे बड़ा रास्ता है। तो चलिए दोस्तों, हम याद रखेंगे ये बात कि हम होली के समय पर भी पढ़ रहे थे, और जब हम एकेडमी में होंगे और अपनी मंजिल को पा चुके होंगे तो हमें ये समय बहुत याद आएगा कि हमने ऐसे मेहनत किया था या वैसे मेहनत किया था। क्योंकि बीता हुआ समय बीत जाता है और वो यादें बन के कई बार रह जाता है, बट वो यादें बहुत अच्छी होती हैं आगे चल के, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया हो। और सारे बच्चे तैयार हैं, मैं आपके सामने तैयार हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो ग्रामर की क्लास है, अब ग्रामर की क्लास क्योंकि सुबह होने वाली है, तो सर क्या है स्पेशल और कैसे करेंगे हम चीजों को कवर, और क्या ऐसी चीज आप लाए हैं जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और कैसे ये हर बच्चे को, आपने जैसा कहा है कि हर बच्चे को बेनिफिट करेगी। वोकैबुलरी क्लास तो हमने देख ली है, ठीक है, वोकैबुलरी क्लास तो हमने देख लिया है, लेकिन अब ग्रामर की क्लास कैसे हम सभी बच्चों को बेनिफिट देगी, कैसे हम सभी के लिए बेनिफिशियल होगी, बस ये आप एक बार समझा दीजिए तो हम फिर पूरे तन मन धन के साथ हम पढ़ें। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है स्पेशल और कैसे आप लोगों को ये बेनिफिट देगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक से करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक बार ऐसे पढ़ लिया जाए कि हम धज्जियां उड़ा दें। शुरू में कहना बड़ा आसान सा लगता है यार, बेसिक से नहीं पढ़ना हमने तो टफ चीजें पढ़नी है। बट एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी एग्जाम में जाते हैं ना, तो वो फिर बेसिक फंडे जिसको क्लियर नहीं है ना, तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं तो कुछ चीजें समझ में आती हैं और कुछ रटने लग जाते हैं, बट फिर एग्जाम में बड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी वजह से हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वो कोई भी बच्चा जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा है और वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, चाहे वो फिफ्थ क्लास का हो, सिक्स क्लास का हो, सेवंथ क्लास का हो, एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या कोई भी स्टूडेंट, वो इस क्लास से फायदा उठा सकता है। जी हाँ, ठीक है, इंग्लिश सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरी बात, अब कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे कि सर अगर हमें उसके साथ साथ कुछ और भी मिल जाता तो बहुत तो अच्छा होता, और मैं उनके दिल की बात सुने बैठा हूं पहले से ही, क्योंकि मैं जानता हूं आपके दिल में क्या है। ठीक है, चलिए, बहुत सारा तो नहीं जानता बट पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए। हाँ वही तो, क्या कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनेंगे। स्पेशल ये है कि ये उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जो सीधा एग्जाम पर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो मेरी ग्रामर की क्लास होगी, अब मुझे पता है इसको सुनने के बाद दिलों की बरसात होने वाली है और दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, और बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो चलिए, हमारी ग्रामर की क्लास में क्या होने वाला है, रोजाना हम स्टार्टिंग के 20 मिनट्स हम देंगे प्रैक्टिस सेशन को, यानी कि मिसलेनियस। कैसा? मिसलेनियस, जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन डेली कराऊंगा 20 मिनट के अंदर, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये होगा दमखम दिखाने वाली बात उन बाकुम्बरों को, उन धुरंधर लोगों को जो कहते हैं कि हमारा दमखम तो देखो सर हम कितने पानी में हैं, उनको चेक करने के लिए 15 क्वेश्चन बाण की तरह चीर कर चले जाएंगे उनको। ठीक है, ये पहले 15 क्वेश्चन, पहले 20 मिनट का सेशन रहेगा रोजाना, और इसके बाद 1 आवर की क्लास। इसका मतलब ये क्लास आपकी लगभग 1 आवर 20 मिनट्स की रहेगी। 1 आवर की जो क्लास है
वो आप लोगों की रहेगी बिल्कुल बेसिक्स, जिसका मतलब है हम बहुत धीमे 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 चलेंगे। तो चलिए बताइए फटाफट, कैसा लगा? क्या सोचा था ये आपने? हाँ जी, तैयार हैं? तो अब जो ये कहता है कि सर देखो मेरा दम कितना है मेरे अंदर, तो उसका दम हम भी चेक कर लेंगे। आज बहुत इजी से क्वेश्चन लाया हूं, स्टार्टिंग का फर्स्ट डे है, ठीक है, होली भी है, तो आपको डिमोलाइज नहीं करना है, खुशी देनी है आपके चेहरों पे, इसलिए बहुत इजी से है। बाकी नेक्स्ट क्लास से आपका दमखम देखना स्टार्ट कर देंगे, और जो कहता है कि मैं धुरंधर हूं सर, तो चलिए उसका दमखम भी देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ जी, रेडी? ये हुई ना बात, या ये बात। हाँ जी, चले स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन, अब लेकिन मेरी शर्त है, कॉपी और पेन लेके बैठना है साथ के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिखना है, चाहे क्वेश्चन लिखो या ना लिखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर लिखना है। और तुम जहां से लेट कर देख रहे हो, फटाफट जल्दी से खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा ये, ठीक है, फटाफट खड़े हो जाओ जल्दी से। और अगर किसी के पेरेंट्स या माँ बाप आसपास हैं, वो देख रहे हैं, और ये आपका ये लाडला या आपकी ये लाडली अगर किसी भी मुद्रा में है, सिर्फ इस मुद्रा के जैसे हम बैठ के पढ़ते हैं उसके अलावा किसी में है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक चप्पल या जूता या झाड़ू या पोछा कुछ भी निकाल कर मार दीजिए, मुझे बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। The sowing of summer crops such as rice, soyabeans and corn have been lagging as a result. क्या आंसर है? आंसर मुझे बताइए और फिर मैं एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करता हूं। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। क्योंकि इतना ज्यादा समय एक्चुअल में मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे समय की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मुझे अगले 15-20-15 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करना है इसको, तो थोड़ा स्पीड में चलूंगा, और इतनी देर में देख के आ जाना चाहिए, अदरवाइज तो आप तुक्का मार रहे हैं, जिसको आता है उसको आ जाना चाहिए। द सोइंग ऑफ समर क्रॉप सच एज राइस, सोयाबीन एंड कॉर्न हैव बीन लैगिंग एज अ रिजल्ट। देखो, आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं मैं यहां पर, जब भी कभी आपको सेंटेंस में प्रपोजिशन मिले, उस प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिया हो, तो प्यारे बच्चों प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है, वो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इससे पहले जो भी वर्ड दिया है, वही किसका काम करेगा? आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा जी? सब्जेक्ट का। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। क्या आएगी जी? वर्ब आ जाएगी। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इससे पहले जो भी वर्ड दिया है वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल है। फटाफट लिख लो जल्दी से। अब इसी के बेस पे देखो, यहां ऑफ प्रपोजिशन के बाद जो समर क्रॉप्स हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। सच एज सोयाबीन, ये सब ये सब्जेक्ट में काउंट नहीं होगा। सब्जेक्ट में काउंट क्या होगा? सोइंग। सोइंग का मतलब है बोना, फसल को बोना। अब सब कहेंगे सर ये सोइंग कैसे? तो आईएनजी लगा है, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो किसका काम करे, इसीलिए तो कहते हैं बेसिक्स जरूरी है। जो मैं यहां बता रहा हूं ना, अगर हम प्रॉपरली चैप्टर वाइज एक एक चीज पढ़ेंगे, तो ये वहां आपको पता हो चुकी होगी पहले से ही। जब V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करे, किसका काम करे? नाउन का काम करे, तो उसे कहते हैं जिरेंड। क्या कहते हैं? जिरेंड। और वो किसका काम कर सकता है? सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ताकत नहीं है किसी भी एग्जाम में जो आपको फेल कर दे वो, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जिरेंड है। और ये जिरेंड सिंगुलर होता है। जिरेंड जो है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। अगर इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो कौन रोकेगा आपको? तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसकी वर्ब जो है वो हैव नहीं होके क्या हो जाएगा? हैज। फटाफट जल्दी से बताओ, क्लियर हुई कहानी? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और लिखना है साथ के साथ। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उससे पहला वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग लगती है वर्ब। V1 प्लस आईएनजी अगर नाउन का काम करे तो उसे क्या कहते हैं? जिरेंड। और वही किसका काम भी करता है? सब्जेक्ट का काम भी करता है। तो मामला कैसा हुआ? कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आपको पता है, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, फटाफट जल्दी से बताओ।
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, द यूनाइटेड एयरलाइंस हैज सस्पेंडेड देयर सर्विसेज बिटवीन नेवार्क एंड मुंबई amid heightened tensions in the Gulf of Oman। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा यहां तब तक जब तक आप आंसर नहीं बताएंगे। हरियाणा से प्रणाम सर। ओके, प्रणाम आप बाद में करना बेटे, फटाफट जल्दी से आंसर दे। चलिए, आई डोंट नो किसको समझ में आया कि नहीं आया ये अभी तक, बट इतनी देर में मिल जाना चाहिए था क्योंकि इतना ही समय होता है। ठीक है जी, ओके, सुनिए ध्यान से। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब कई बार जो नेम होता है वो दिखने में प्लूरल होता है लेकिन नाम हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। अब जैसे किसी मूवी का नाम है, मान लो 3 इडियट्स। अब ये नहीं कहोगे कि सर ये तो 3 इडियट है, 3 मूर्ख है, नहीं। अगर ये नाम है तो नाम सिंगुलर होगा, भले ये प्लूरल लिखा हुआ है। 2 स्टेट्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, वट नाम, नेम ऑफ एनीथिंग। अगर मेरा नाम है राम तो भी सिंगुलर, राम कुमार तो भी सिंगुलर, राम कुमार शर्मा वो भी सिंगुलर, राम कुमार शर्मा चिन्ना स्वामी, ये सब है ना जैसे साउथ में होता है, सब सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, एडजेक्टिव भी सिंगुलर। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो देख लेते हैं बट एडजेक्टिव भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अगर तुम आई के हिसाब से एम लगा रहे हो तो आई के हिसाब से ही एडजेक्टिव तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, माय लगाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर, तो इसका एडजेक्टिव। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिंगुलर लेते हैं तो इसको प्रोनाउन में क्या कन्वर्ट करते हैं, इट। जब ये इट सिंगुलर है तो इट का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, इट्स। मामला कैसा हुआ, हाँ जी, कैसा मामला हुआ, जल्दी से बता दो फटाफट। हाउस द जोश। हिज, जो भी हिज लगा रहा है उसके कान के नीचे लगाऊंगा। हिज तब होगा जब जेंडर मेल होगा, अगर प्रोनाउन ही बनता है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर ये कल फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तुम तो वहां हिज लगा जाओगे। अगर ही है तभी उसका एडजेक्टिव हिज होगा, अगर जेंडर शी है तो उसका एडजेक्टिव हर होगा। लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसका प्रोनाउन इट होता है। पीएनबी, एसबीआई ऑर्गेनाइजेशन, इट, तो उसका एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, ना कि हिज। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। थर्ड, ओपी मामला कैसा हो रहा है भाई। सर आज फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हुई, बेटे आज कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि सभी लोग दिवाली नहीं, होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैदान में सिर्फ हम और आप हैं, जंग हमारे और आपके बीच में होगी। चलिए, देखो यही फर्क है, यही फर्क है। पढ़ने वाले पढ़ जाएंगे, लिखने वाले लिख रहे हैं, सिलेक्शन ले जाएंगे, और कमेंट वाले बस फालतू के चीजों में मत लगो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका मतलब तुम बिगिनर हो। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बेसिक से पढ़ना, क्योंकि आपको दोनों मौके मिलेंगे, इससे अच्छा मौका जिंदगी में फिर से नहीं मिलेगा। चलिए, अ मैन हु हैज नेवर टेस्टेड द बिटरनेस ऑफ एडवर्सिटी, एक इंसान जिसने बिटरनेस, जिसने मुसीबत की बिटरनेस को नहीं टेस्ट किया, जिसने मुसीबत का समय नहीं झेला है, डज नॉट नो, वो नहीं जानता। मैन सिंगुलर है तो डज लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैन सिंगुलर है तो हैज सही है। यहां पर हैज के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म सही है। डज नॉट नो, वो नहीं जानता, वेयर द शू पिंचेस, कि कहां पर, कहते हैं ना हिंदी में कहावत है, जाके पैर ना परी, कुछ ऐसे ही है समझ में, हिंदी में है ना। मतलब जिसने कभी दर्द को नहीं झेला है तो उसे कभी भी समझ में नहीं आएगा। या कहते हैं जिसके पैर में कभी कांटा नहीं चुभा है तो उसको दर्द का महसूस नहीं होगा। ठीक है, एंड कैन नॉट, अब कैन नॉट क्या है, मॉडल है। कैन क्या है, मॉडल,
और मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहता है कि मैं अपने पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वर्ब की बेस फॉर्म लूंगा। कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। कैन नॉट, कैन मॉडल के साथ बेस फॉर्म फील में एस नहीं लगेगा। कैन नॉट फील डिस्ट्रेस। मतलब कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट जल्दी से, कि अगर कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मॉडल वर्ब कैसी होती है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो वो अपने पीछे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा? बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म लेगा? बेस फॉर्म लेगा। जैसे आई शुड प्लेज, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं शुड के बाद ऐसे ये लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। आई शुड प्ले। ही मस्ट गोज, क्या मैं ये कह सकता हूं ही मस्ट गोज? नहीं कह सकता, क्योंकि ये मॉडल है और मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेगा, और बेस फॉर्म गोज नहीं होती है, गो। कौन सी फॉर्म होती है बेस फॉर्म? बेस फॉर्म सुन लो, जिस वर्ब में आईएनजी लग जाए उसी को कहते हैं बेस फॉर्म। अब मुझे बताओ, गो और गोज में किस में आईएनजी लगेगा? बताओ जल्दी से फटाफट। बेस फॉर्म क्या होती है जिसमें आईएनजी लग जाए? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, गो, गोज, वेंट, गॉन। बताओ किस में आईएनजी लगेगा? जल्दी बताओ किस में आईएनजी लगेगा? गॉनिंग, वेंटिंग, गोजिंग या गोइंग? जल्दी से फटाफट, फास्ट। पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे तुम। बताओ जल्दी से किस में आईएनजी लगेगा? चलिए, तो गो में आईएनजी लगेगा, इसीलिए यही बेस फॉर्म है। जिसमें आईएनजी लगे उसी को कहते हैं बेस फॉर्म। तो मॉडल अपने पीछे क्या लेता है? मॉडल वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब की बेस फॉर्म। कोई एसईआईएस नहीं, कोई आईएनजी नहीं। एक क्वेश्चन मुझे टेस्ट करना है, मैं चेक करना चाहता हूं किसने मेरी बात पर ध्यान दिया, किसने नहीं दिया। तो मैं एक क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं, मुझे फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर बताना इसका क्या होगा? ओ, 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 अरे भूत तो नहीं आ गया इसके अंदर? शी शुड हैज ऑब्लिग हैव पेशेंस। पेशेंस आंसर। सबसे पहले किसका आंसर आएगा उसी का नाम पढ़ता हूं मैं। लेट्स सी किसका आंसर सबसे पहले आया। शी शुड हैज या हैव पेशेंस? जल्दी फटाफट। शी शुड हैज या हैव पेशेंस? बताओ जल्दी से। शी शुड हैज या हैव पेशेंस? चलिए, बहुत सही। जिसने भी इसका आंसर हैज दिया है उसका आंसर 100% सही। बिल्कुल उसी का आंसर 100% एकदम सही नहीं है। देखो, हैज जैसे मैंने हैज लिखा, तुरंत कमेंट में हैज भर दिया, क्योंकि सर ये तो हमारी बचपन से आदत है चीटिंग करने की। तो हम तो उतने बड़े नकलची हैं कि चेहरा आंखें और आंखें पीछे, हम तो यूं गर्दन घुमाते नहीं है, यूं भी देख लेते हैं। हम इतने बड़े वाले नकलची हैं, आप क्या जाने हमने क्या क्या किया है सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसका आंसर, जिन लोगों ने हैज लगाया, मैं बताता हूं उनके दिल में क्या चल रहा था। उन्होंने देखा शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ तो हैज लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां शुड ना होता तो शी हैज पेशेंस सही था। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम क्या लगा रहे होते? वर्ब लगा रहे होते। लेकिन यहां बीच में कौन बैठ गया आके? शुड। यानी कि शुड अपने आप में क्या है? मॉडल। और मॉडल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही तो क्या आती है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आती है। अब मुझे बताओ, मॉडल अपने पीछे तो क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है। क्या लेता है? बेस फॉर्म। अब आपसे कोई पूछे कि बेस फॉर्म हैज है या हैव है, जल्दी से बता दो, हैज है या हैव है? किसमें तुम आईएनजी लगाओगे? कौन सा सही है, हैजिंग या हैविंग? और जिसका गलत था कान पे थप्पड़। ये क्या हो गया भाई? पक्का है? पक्का इसमें ना कोई आत्माएं हैं। दिवाली में आज जला देंगे सारी आत्माओं को, सॉरी होली पे।
बताओ कौन सा सही है, हैजिंग या हैविंग, जल्दी। और जिसका गलत है उसे कसम है अपने एग्जाम की, जिसकी भी वो तैयारी कर रहा है, कान पे थप्पड़ लगाएगा एक फटाक से, जल्दी से, जल्दी फटाक से कान पे थप्पड़ लगाएगा वो। पनिशमेंट मिलना चाहिए, अगर मैं नहीं, ऑनलाइन के कुछ नुकसान है लेकिन मैं होने नहीं दूंगा वो नुकसान। चलिए, तो हैजिंग नहीं, हैविंग, इसका मतलब यहां शुड हैव होना था, यहां पर बच्चे शुड हैव पेशेंस, ना कि हैज। तो मामला कैसा हो गया है, ओपी हो गया बिल्कुल। बस अगली 4 मिनट में और दूंगा क्योंकि उसके बाद मुझे बेसिक स्टार्ट करना है, फिर टाइम हमारे पास नहीं बचेगा, है ना। फिर मैं जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, और अगली क्लास में मचाएंगे तूफान, क्योंकि तुम्हारे पास भी होने चाहिए पहले से ही, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 4 का आंसर, मात्र 20 सेकंड है तुम्हारे पास। हाँ जी। There are many insurance disputes nowadays because of most people do not fully understand the terms and conditions of their policies. तो क्या क्या एरर मिल रहा है, द मोस्ट गलत, मोस्ट पीपल नहीं, मैनी पीपल, गलत। मोस्ट मतलब ज्यादातर, मैनी मतलब बहुत सारे, तुक्का, यहां मच पीपल। ये तो जिसने भी कहा ना, हे भगवान, उसको इस समय पर देयर काइंड ऑफ लाइक, उसको ना बड़ा एकदम से ना माइंड में ना, यहाँ मतलब पूरी बॉडी में ना एकदम से खुजली जैसा हो जाना चाहिए, बद्दुआ लगे मेरी उसको इस बात के लेकर। 2 मिनट तो रहे कम से कम, 2 मिनट के बाद ठीक हो जाए। मतलब इतना बड़ा अपराध, पाप है ये, पाप। मच की जगह में, मच के साथ आता है अनकाउंटेबल नाउन, तभी कहता हूं कॉन्सेप्ट्स। मैनी के साथ आता है प्लूरल नाउन, तो तुम पीपल, पीपल तो प्लूरल है, कैसे तुम मच पीपल कर सकते हो। हे हे हे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट देख के तो मेरे को, चलो, अब सबने लगा दिया है। किसी ने कहा मैनी के साथ इंश्योरेंसेस कर दो, क्योंकि आप ही ने तो कहा प्लूरल, बट कॉन्सेप्ट्स की कमी यही दिखाती है। सुनो ध्यान से, मैनी यहां पर दिया है, मैनी के बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैनी डिस्प्यूट्स, बहुत सारे झगड़े हैं। कौन से झगड़े, डिस्प्यूट्स यहां पर नाउन है, कौन से झगड़े, ये वाले झगड़े। इसका मतलब जो भी नाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। बेसिक्स बेसिक्स बेसिक, यही तो। एनी वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन, कोई भी शब्द जो नाउन को डिफाइन करता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। डेफिनेशन, नाउन की परिभाषा बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। किसी ने कहा सर इंश्योरेंस तो नाउन है, आपने एडजेक्टिव कैसे बना दिया। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, कि ध्यान से सुनो। यदि कोई वर्ड नाउन, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, इसीलिए इंश्योरेंसेस नहीं होगा। समझाने के लिए मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, वो क्या है, सुनो जल्दी से। जब तुम दुकान पर जाते हो तो क्या कहते हो, भैया मुझे दे दो मैंगो शेक, या मैंगो शेक, शेक है नाउन। अब बताओ यहां जल्दी से क्या आंसर होगा, व्हाट विल यू से, क्या कहोगे, जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट विल यू से, क्या कहना है तुम्हारा इस बात को लेकर, मैंगो शेक कहोगे या मैंगोज शेक कहोगे। बोलो 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 जल्दी, मैंगो शेक या मैंगोज शेक।
हाँ जी, मैंगो शेक, यस 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 यस। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो सुनो, वो इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक सेकंड, शेक, आपने कहा भैया शेक दे दो, उसने उठा के कोई भी शेक दे दिया आपको, आपने उसको कान पे थप्पड़ मारा, बोला मैंने ये वाला नहीं मांगा था, तो वो तुम्हें दो मारेगा। बोला तुमने एडजेक्टिव लगाया, तुमने बताया कौन सा शेक चाहिए। इसका मतलब जो भी वर्ड तुम यहां लगा के बता रहे हो वो इसकी शेक की इंफॉर्मेशन देगा, और जो शब्द शेक की इंफॉर्मेशन देगा वो नाउन होगा, और नाउन सॉरी, जो इंफॉर्मेशन देगा नाउन की वो क्या होगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। इसीलिए हम मैंगो, अगर तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ ले, अगर तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ ले यहां पर इस समय पर, तो मैंगो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि नाउन का। अगर तुम ये कहोगे कि मुझे एक आम दे दो, गिव मी आ मैंगो, अब इस समय पर मैंगो क्या होगा? नाउन होगा। ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। चलिए, अब था क्या इसमें, एरर क्या था वो सुन लो ध्यान से। एरर था बच्चों इसमें, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें यहां पर सीखना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन, पता नहीं आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन आज ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या फर्क होता है? प्यारे बच्चों, बिकॉज होता है कंजक्शन, क्या होता है? कंजक्शन। ये अपने पीछे लेता है क्लॉज, और क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और बिकॉज ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि प्रेपोजिशन, ऑफ लग गया ना, और ये अपने पीछे कभी भी क्लॉज नहीं लेता, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर आ गया, क्लॉज बन गया, तो ये नहीं लेगा कभी भी। तो यहां पर देखो, बिकॉज ऑफ उसने दिया है क्योंकि, और मोस्ट पीपल हो गया सब्जेक्ट, और डू नॉट फुली अंडरस्टैंड हो गई वर्ब। इसका मतलब ये बन गया क्लॉज। क्या बन गया साहब? क्लॉज। और क्लॉज को कभी भी प्रपोजिशन नहीं ले सकता, इसीलिए यहां बिकॉज ऑफ की जगह आ जाएगा बिकॉज। 100% एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आंसर है। अगर ऐसे पढ़ लिया ना बच्चे आपने, तो कोई ताकत नहीं है किसी एग्जाम की कि आपको परेशान कर दे। इसका मतलब आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे बिकॉज और बिकॉज ऑफ का डिफरेंस, दोनों के बारे में। अब मामला कैसा हुआ, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। वैसे तो इसमें 15 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लगाओ पूरी ताकत जल्दी से फटाफट फिफ्थ क्वेश्चन में, और इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स पे। धुआं धुआं हो गया। धुआं धुआं तुम्हारा भी तो हो रहा है वे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर यहां पर हैव की जगह हैज होगा, तो भाई मुझे एक बात बताओ कि दे अपने आप में जब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इसमें क्या दर्द है? हैव सही तो है, और हेल्पिंग वर्ब जब हैव है तो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म एनकरेज्ड भी सही है, तो यहां क्यों गलती कर निकाल रहे हो? जो चीज सही है उसमें क्यों प्रॉब्लम निकाल रहे हो तुम लोग? चलो, दे हैव ऑलवेज एनकरेज मी, उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है अचीव करने के लिए समथिंग इन लाइफ, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। एंड नेवर, और दे हैव नेवर, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं माना। तो इसका मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? दे है, और दो सेंटेंस एंड से जुड़े हैं यहां पर। तो पहले में हेल्पिंग वर्ब हैव था और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी,
फिर दोबारा जब इसको मैंने तोड़ा तो देखा दे हैव ऑलवेज एनकरेज्ड मी, और दे हैव नेवर, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि महिलाएं जो हैं सिर्फ घर का काम करने के लिए होती है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं माना। तो दे हैव, अब यहां हैव हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म, और दूसरी मेन वर्ब हो गई थिंक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा थॉट। देखो कहां जाके उसने क्वेश्चन को घुमाया है। ऐसे ही लेवल का क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। वाह 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 वाह। इस महान आत्मा को जिसने विमेन के साथ इज लगाया है, सभी कृपया 2 वर्ड कमेंट बॉक्स में इनके लिए करें, क्योंकि इनके हिसाब से ये विमेन सिंगुलर है। तो फिर ये क्या होगा? 2 शब्द प्लीज इनके हिसाब से, क्योंकि उन्हें इस बात से मतलब नहीं है, कि उन्हें कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं, उन्हें तो एरर निकालना है। हम्म चलो, तो प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, सारे टॉप लेवल क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, चाहे एनडीए सीडीएससी वगैरह या एयरफोर्स कोई भी एग्जाम हो, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है महाभारत। चलो, चल भाई, कौन था तो विमेन वाला, अब पढ़ ले जरा फटाफट, जनता की राय पढ़ो फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट जल्दी से कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ, नोट करना स्टार्ट कर देना साथ के साथ, ठीक है। कई ने तो ऐसे ऐसे कमेंट लिखे हैं। पेट दुख जाएगा मेरा हंसते हंसते। आ जाओ बस, बहुत हो गया उसके लिए। मतलब यू गाइस आर रियली सो लवली। चलिए बस बस बस, हम क्या जान लोगे उसकी। आज के बाद गलती नहीं करेगा वो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर इतना बेसिक से, हाँ, जिस काम को हम करते हैं ना वो खतरनाक तरीके से करते हैं, आएंगे ऐसे ऐसे उठाते हुए, धीरे धीरे यूं उठाएंगे इसको। चलिए, स्पेलिंग वगैरह भी मैं चेंज करता हुआ चलूंगा। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, आ जाओ पहले, यहाँ आ जाओ जरा। तो सबसे पहले जब हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है जी, नॉट मैथमेटिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स है ना। अब वर्ड्स किससे बने हैं? तो सबसे पहले बचपन में जब हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे बेसिक यूनिट, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, छोटा यूनिट था, वो क्या था? वो था लेटर। क्या था? लेटर। मतलब जब हमने ए बी सी डी पढ़ा, जब हमने ए बी सी डी पढ़ा, तो कोई हमसे पूछ ले कि ये क्या पढ़ रहे हो, तो हम कहते थे ए बी सी डी पढ़ रहे, बट ए बी सी डी नहीं है, वो क्या थे? लेटर्स थे। ये अपने आप में एक लेटर है, ये अपने आप में एक लेटर है, ये अपने आप में एक लेटर है, ये अपने आप में एक लेटर है। तो इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट जो थी वो क्या थी? लेटर्स। क्या था? लेटर्स। ठीक है, जैसे मैथ में नंबर होते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में क्या है? लेटर था। ठीक है, अब एक्चुअल में लेटर्स होते क्या हैं? देखो, लेटर्स आर सिंबल्स और कैरेक्टर्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब अगर कोई लैंग्वेज बनी, कोई सेंटेंस तुमने देखा, उस सेंटेंस में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो लेटर्स होते हैं, उसी से बनता है। जैसे एक मकान किससे मिल, सबसे छोटी यूनिट मकान में क्या होती है? जल्दी से मुझे बताओ।
ये मकान जो है किससे बना होता है? छोटी यूनिट क्या होती है? वो ईंट होती है। वैसे ही एक लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? लेटर, जिनका नाम है ABCDEFG। कहां तक जाएगा? जेड तक जाएगा। और ये अपने आप में क्या होते हैं? लेटर्स। लेकिन ये लेटर्स कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। कितने? 26 लेटर्स, जिनको हमने डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या था? वॉवेल्स। कितने होते हैं? 5। पता है सबको, बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, काम की बात पर समय दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जो कि अपने आप में 12, जल्दी से माइनस कर दो, 26 में से 5 गया, मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, तो कितना हुआ? 21। तो 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब जो काम की बात है वो सुनो ध्यान से। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, इन सभी के लिए एक स्पेशल वर्ड बताओ जल्दी से फटाफट, क्या कहलाया जाता है? उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे वो चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बैठ जाएं तो उनको मिलाकर एक वर्ड क्या कहते हैं? क्लास। क्या कह देते हैं? क्लास। ठीक है जी। ऐसे ही सारे लेटर्स को एक साथ क्या बोला जाता है? उसके लिए मुझे वर्ड दो कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रहा हूं। होली खेल के आया हूं मैं तो बेटे दिवाली तक का इंतजार कर, रोएगा फिर तो दिवाली पे, बाद में खेल लेता होली, नालायक आदमी। चलिए, तो ये रहा वर्ड, उसे कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फाबेट कहते हैं। तो इसीलिए अगली स्लाइड में हमने देखा कि अल्फाबेट जो है वो सभी वर्ड्स को एक साथ मिलकर कहा जाता है, इसीलिए यह अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अल्फाबेट करेक्ट है, अल्फाबेट्स कहना सही नहीं है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैं कहूं आपसे वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता पानी की सेंस में, अनकाउंटेबल नाउन की सेंस में, तो इसीलिए अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे एक बार पूछ लिया गया था, और वो क्वेश्चन क्या था? शी लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में उसने अंग्रेजी के अल्फाबेट सीखे। तो यहां क्या गलती थी, क्या एरर था इसमें? अल्फाबेट्स नहीं होना था। ये आपका आंसर उसने दिया हुआ था पेपर में, एग्जामिनर ने। ठीक है। अब कोई पूछे कि सर अल्फाबेट की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, देखो बच्चों, इसे डेफिनेशन नहीं कहते, नेशन होता है राष्ट्र, इसे क्या कहते हैं? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? अल्फाबेट की परिभाषा क्या है अगर कोई पूछ ले तो देखो, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। जब सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्फाबेट। तो मुझसे अब आज के बाद कोई भी पूछे तो मैं सीधा बता दूंगा कि ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। जब सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, डेफिनेशन नहीं, डेफिनीशन। ठीक है, डेफिनीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लेटर्स। 16 वाले अप्रैल के लिए बच्चा, किसी का एग्जाम अगर अप्रैल में है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो क्वेश्चंस पढ़े मेरे, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूं। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके नहीं है वो क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों करे। ठीक है, समझदार हो यार, तुम्हें इतनी बात समझानी पड़ेगी क्या? हाँ जी। अब आ जाओ, अगली यूनिट क्या है? वर्ड। क्या है जी? वर्ड। देखो, छोटी छोटी ईंटें मिलाकर हमने बनाई एक दीवार। क्या बनाई? दीवार। छोटी छोटी ईंटें मिला के। ऐसे ही हमने जब लेटर्स लिखे, जैसे मान लो मैंने लिखा एक लेटर CAT, तो ये क्या? एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, लेकिन इससे मिलके क्या तैयार हुआ? एक वर्ड। इसे मैं क्या कहूंगा? वर्ड। तो लेटर के बाद अगली यूनिट जो आती है वो क्या आता है? वर्ड। अब वर्ड की परिभाषा क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड वर्ड। जब लेटर्स को अरेंज कर दिया जाए मीनिंगफुल सेंस में तब वो बनता है वर्ड। क्या कैट वर्ड है या TCA वर्ड है? नहीं है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब इसका मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए? मीनिंगफुल वे में उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ निकल के आना चाहिए। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल, ये ध्यान रखना, मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल यूनिट, तभी वो क्या कहलाएगा? वर्ड। जैसे यहां पर है
OKRW, लेटर तो 4 है बट ये वर्ड नहीं है। WOR के इसका मीनिंग है, तो ये लेटर सॉरी ये वर्ड है। WRONG, अच्छा ये सॉरी वो मैंने रॉन्ग एंड राइट इसी को लिख दिया था यहां पर। ठीक है जी, तो होपफुली आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेटर आ गया समझ में, अल्फाबेट समझ में आ गया, अब वर्ड भी समझ में आ गया कि वर्ड किससे मिलके बनता है, लेटर से। तो छोटी यूनिट थी लेटर, उससे बड़ी यूनिट क्या आ गया, वर्ड। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर। अब वर्ड्स की भी डेफिनेशंस तो हमने समझ ली, वर्ड्स के भी टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार के वर्ड होते हैं, क्योंकि हर वर्ड एक जैसा नहीं होता। मान लो कोई वर्ड है नाउन, कोई वर्ड क्या है प्रोनाउन, तो सबका अलग अलग है। तो इसका मतलब हमें वर्ड्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक पढ़ लेना, आज तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस माहौल में चलने वाला हूं अभी। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को तो लग रहा होगा अरे नाउन सर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। आंखें खोल दूंगा मैं भी थोड़ी देर में जरा, और इस बात को तुम बोलोगे आज कमेंट बॉक्स में कि सर कहीं और जा रहा है माहौल। काइंड्स ऑफ वर्ड्स, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस वो छोड़ दो, काइंड्स ऑफ वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं हमारे, 8, सभी बच्चे जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। कितने हैं जी, 8 हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वाला कौन सा पढ़ रहे हैं, दैट इज नाउन। चलिए आज कैसे नाउन निकालना होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। सिर्फ आपसे मैं 5 मिनट मांगूंगा और उसके बाद मुझे बताना, ठीक है, कि नाउन कैसे। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते आए हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये होता है नाउन। बिल्कुल सही बात। दूसरी डेफिनेशन है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में किसी भी चीज को आप नाम दे दो, गोलू, भोलू, सोलू, कुछ भी किसी को भी नाम दे दीजिए, नाम आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नाउन, ये भी कह सकते हो। तीसरा, नाउन कम्स इन प्लेस। अब सुनना ध्यान से, काम की बातें, काम की बातें अब सुन लो ध्यान से, ये लिखना स्टार्ट कर दो। अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो वो नाउन हो सकता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो नाउन काम करेगा। यानी कि नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। मैं एग्जांपल दूंगा सबके। नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, सब्जेक्ट भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट,
दीवानी दीवानी तेरी दीवानी। चल गए क्या? अबे बता तो। हाँ जी, आवाज आ गई? सॉरी मैंने देखा नहीं था यार। सॉरी सॉरी। किसी ने कुछ सुना तो नहीं? नहीं सुना, गुड। चलो दोबारा सुन लो ध्यान से। अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी कोई भी प्रपोजिशन दिखाई दिया है तो उसके बाद वाला शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ठीक है सर, अब हम जब कहीं भी प्रपोजिशन देखेंगे उसके बाद या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। पॉइंट वन फिर से बताइए, इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी है भाई? हाँ भाई, यहां से आवाज गई थी क्या? यार मैंने पढ़ाने में इतना ध्यान था मेरा, मुझे पता ही नहीं चला। बताओ है। ओहो, पॉइंट वन से। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो कोई बात नहीं, फिर से सुनो ध्यान से। चलिए, तो पॉइंट वन क्या कह रहा है? पॉइंट वन ये था कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको आर्टिकल दिखाई दिया है तो आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द, यानी कि आर्टिकल अपने पीछे क्या जरूर लेगा? नाउन होगा वहां जरूर। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, ही इज अ गुड बॉय, तो इसमें आर्टिकल ए है तो उसके बाद नाउन क्या है? बॉय है। तुम ऐसा नहीं कह सकते ही इज अ गुड, इतना नहीं छोड़ सकते। आर्टिकल के बाद सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं छोड़ सकते, आपको यहां पर कुछ ना कुछ जरूर नाउन डालना पड़ेगा। गधा घोड़ा कुछ भी डाल दो, नाउन आर्टिकल है तो वहां नाउन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अगला दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह था कि अगर किसी भी सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको दिया है तो उसके बाद नाउन जरूर होगा। जैसे मैंने कहा, दिस इज माई, ये है मेरा, क्या? व्हाट? दिस इज माई क्या? नाउन। दिस इज हर, दिस इज योर ठीक है, क्या? तो आपको नाउन डालना पड़ेगा। इन सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ड नाउन जरूर होता है। तो वी ऑल लव्ड हिज क्या? हमने सभी ने उसका क्या? उसका परफॉर्मेंस। तो एडजेक्टिव के बाद ये क्या है? यहां पर नाउन है। और तीसरा पॉइंट है कि प्रपोजिशन अगर कहीं भी है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आपको मस्ट है, मिलेगा ही मिलेगा 100%। सर क्यों मिलेगा? देखो, वी आर गोइंग टू, सर मैं तो नहीं लिख रहा, तुम इतना लिख लो, वी आर गोइंग, ये सेंटेंस सही है, हम जा रहे हैं। लेकिन अगर तुमने प्रपोजिशन लगा दिया तो तुम्हें इस प्रपोजिशन के बाद वर्ड डालना पड़ेगा। तुम्हें इस प्रपोजिशन के बाद वर्ड डालना पड़ेगा, नाउन डालना पड़ेगा। प्रपोजिशन अपने पीछे लेगा, जरूर लेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। अब यहां कुछ भी लिख दो, वी आर गोइंग टू स्कूल, मार्केट, कुछ भी, तो प्रपोजिशन वाला भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट है कि अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मिलता है, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके बाद नाउन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? नाउन जरूर मिलेगा। दिस बॉय, दैट बॉय। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी हर बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आज पहला क्वेश्चन आया था, सुनो ध्यान से। अगर कभी भी V1 प्लस आईएनजी या तो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो प्यारे बच्चे उसे हम कहते हैं जिरेंड। क्या कहते हैं? जिरेंड। और जिरेंड जो है वो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। When V1 plus ing is used either subject or object, it is called noun. It is called gerund. और gerund is verb, verbal ending that is used as noun. ये मत
करो, थोड़ा सा तुम्हारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे आसान मैंने आपको बताया है बिल्कुल प्रॉपर आपकी लैंग्वेज में कि V1 प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे हम क्या कहेंगे, जिरेंड, यानी कि V1 प्लस आईएनजी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का काम करता है। जैसे स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अब मुझे बताना जरा, आई एम स्विमिंग, जल्दी से बताओ, ये वाला नाउन है या फिर ये वाला नाउन है? पहले वाला क्या है और दूसरे वाला क्या है? जल्दी से बताओ, कौन सा स्विमिंग नाउन है? जल्दी। अब हमें कोई नहीं भटका सकता, देखते हैं किसमें ताकत है जो हमें भटका दे यहां पर। हम्म, उसके बाद हाँ जी, गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहां पर अगर किसी को समझाना भी है आपको, देखो अगर आप समझा सकते हो तो इसका मतलब समझ में तो आपको आ ही गया। फोन भी कर रहा हूं। देखो, इस सेंटेंस में ये क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब का अगर मैं ये हटा दूं यहां पर, इज माई सब फेवरेट स्पोर्ट, मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, व्हाट, क्या, तो यहां मुझे सब्जेक्ट चाहिए ना इस वर्ब के लिए। तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट, तो किसी का नाम क्या है क्रिकेट, किसी का फुटबॉल, और किसी का नाम है स्विमिंग, तो ये नाम हो गया। इसका मतलब ये नाम है, ये एक्शन नहीं है, ये नाम है। और नाम क्या है, नाउन। और जब स्विमिंग नाउन का, आईएनजी नाउन का काम करे, वो जिरेंड होता है यहां पर, तो इसका मतलब ये नाउन है यहां पर। तो पहले वाला नाउन है और दूसरे वाले में आई एम स्विमिंग, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मैं कर रहा हूं एक्शन, स्विमिंग तैर रहा हूं, और ये है मेरा एक्शन, दिस इज वर्ब। तो दूसरे वाले में जो आईएनजी है वो वर्ब है। अब आप समझ गए हो कि वो आईएनजी वर्ब तब होगा जब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो रहा होगा, और सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन में और मेरे मन में चल रहा है, जल्दी से बताओ, यहां पर आई लव यू, ऐसा नहीं लिख रहा हूं मैं, आई लव स्विमिंग, यहां पर स्विमिंग क्या है, वर्ब है या नाउन है? जल्दी से, तीसरे नंबर वाला स्विमिंग क्या है, तीसरे वाला स्विमिंग क्या है? प्लीज क्लास को लाइक कीजिए। बेटा मैं क्लास को लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, अगर इतनी मेहनत करके, गला फाड़ के, चिल्ला के, दो दो टाइम क्लास लेके, और मैंने लाइक, सब्सक्राइब और ये सबको कहा, तो तत् पढ़ाना बेकार। चलिए, आओ जल्दी से, आई लव स्विमिंग सब्जेक्ट है ये है वर्ब, और सब्जेक्ट आई लव व्हाट, आई लव यू, नहीं नहीं नहीं, मैं यहां कह रहा हूं। तो अब जैसे आई, ये ले लो, आई लव यू, तो यहां पर जिस पर एक्शन हो रहा है यू, तो ये ऑब्जेक्ट है, जब यू ऑब्जेक्ट है तो यू की जगह यहां पर हमने स्विमिंग रख दिया, तो इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन ही काम करेगा, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में काम करता है, तो इसका मतलब ये नाउन है यहां पर। ठीक है जी। तो नाउन पहचानना आ गया सभी लोगों को, और कुछ नाउन हम सफिक्स से पहचानते हैं, कि जैसे किसी वर्ड के साथ सफिक्स सी वाई लग जाए, एस आई ओ एन लग जाए, वो सब भी नाउन होते हैं, बट वो आगे चलेंगे। अब फटाफट जल्दी से मुझे बता दो, पहले सेंटेंस में नाउन क्या है, ये रहा, जल्दी लिख दो, जल्दी से वर्ड फटाफट लिख दो। मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब मेरी मेहनत करने का फायदा है यहां पर। हर बच्चे का हर वर्ड में सेंटेंस सही होना चाहिए, जल्दी से फटाफट, जल्दी। पहले सेंटेंस में नाउन क्या है, वर्ड्स के नाम लिख दो बहुत तेजी से। चलिए, पहले सेंटेंस का आंसर आ गया है, पहले सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कार नाउन है, वेरी गुड। दूसरे सेंटेंस पजेसिव एडजेक्टिव योर के साथ नाउन है, हाउस, ठीक है जी। अगला, दूसरा, नेक्स्ट,
यहां सेकंड में आई एम गोइंग टू, टू क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन, लेकिन स्कूल नाम है तो इसीलिए नाउन है। तीसरा 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 आई वॉज विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाम है किसी का, तो ये हो जाएगा नाउन। ये दर्द देगा, ये दर्द देगा। बोलो, चौथे का आंसर ढूंढ रहा हूं। स्मोकिंग किसने दे दिया? संदीप मौर्य ने, बिल्कुल सही। तो इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो स्मोकिंग हो गया नाउन, वर्ब नहीं है यहां पर ये। अब बताओ और कहां है इसमें नाउन? है भी या नहीं? स्मोकिंग है बस। अरे नालायक लोगों, टू, टू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाम है ये, तो ये हो गया नाउन। हेल्थ भी नाउन है गधो। प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाऊंगा मैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, फटाफट। ये तो खैर रिपीट हो गया, एडजेक्टिव के बाद नाउन। फिफ्थ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बीजेपी हैज नॉट टेकन द डिसीजन, राम गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स। नाइन वाला हो गया है। हेल्थ तो आ गया भाई, अगला वाला बताओ जल्दी से। स्मोकिंग और हेल्थ हो गए हैं बेटा। डिटर्मिनर, हाँ वही एडजेक्टिव ही। ऑनेस्टी, दैट्स ग्रेट, ये है वर्ब, और इस वर्ब से पहले ऑनेस्टी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये नाम है ना, क्वालिटी का नाम है, तो ये हो गया नाउन। वैसे एक बात यहां लिख सकते हो, अगर किसी भी वर्ड का सफिक्स टी वाई है तो वो नाउन कहलाता है। ऑनेस्टी, ब्यूटी, है ना, नाउन। दूसरा, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन। पॉलिसी, कैसी पॉलिसी? बेस्ट, तो ये तो विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा? नाउन होगा। और एक बात और लिख लो, साथ साथ ये पॉइंट्स काम आएंगे आगे चल के, माइक्रो सेकंड में आंसर निकलेगा। सी वाई, जिस भी वर्ड का सफिक्स सी वाई होगा वो नाउन होगा। पॉलिसी, मर्सी, ब्यूरोक्रेसी, सी वाई जहां भी होगा वो नाउन होगा। ठीक है जी। अगला, सिक्स वाला, आर्टिकल के बाद ये बीजेपी नाम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पार्टी का नाम है, तो इसका मतलब ये नाउन है। और नाउन कहां दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो आर्टिकल दिखाई दे रहा है भाई, और आर्टिकल के बाद डिसीजन क्या है? नाउन। अब राम इज द नाउन, इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, है ना, ये गधे घोड़े वाला अब काम नहीं आएगा, ये लेवल चाहिएगा आपको, ठीक है। और बात सुनो, अगर किसी भी वर्ड, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत कीमती चीज लिख रहा हूं, SION, अगर किसी भी वर्ड का सफिक्स शन हो गया, SION, प्रोविजन, डिसीजन, तो इसका मतलब वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। तो डिसीजन SION से भी पहचान सकते हो, नाउन होगा। अगला 7, राम गोज, गोज है वर्ब, वर्ब से पहले राम, सबको पता है नाउन है, लेकिन जो नहीं पता है वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल के बाद मॉर्निंग क्या है? नाउन है, आर्टिकल से पहचान लिया। एक, बस दो ही है। मैं इंतजार कर रहा हूं कुछ और देखने का, जो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। राम और मॉर्निंग, ओके ओके ओके। वॉक, ये कौन है? इसका नाम दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऊपर मुझे नाम पढ़ना है इसका। ऊपर 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 ऊपर, कौन था? सचिन भारती, दैट्स गुड, वेरी नाइस। कई बच्चे ना यहां पर क्या सोचते हैं, वॉक तो सर वर्ब है, लेकिन नहीं, यही तो जानना है, आर्टिकल के बाद नाउन है। क्या है जी? सर वर्ब भी नाउन का काम करती है, बिल्कुल करती है। अगर वर्ब आर्टिकल के बाद है, अगर आर्टिकल के बाद आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, तो वो वर्ब वर्ब नहीं होगा, आंखों का धोखा है, वो नाउन है वो। हाँ जी, ऐसी पूछ लेगा यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच में। 8, केयरलेसनेस, वर्ब से पहले सब्जेक्ट नेस, नेस जहां लगेगा वो क्या होता है? नाउन। तो ये साथ में लिख दो, अगर किसी वर्ड का सफिक्स नेस है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। और वर्ब का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सीडेंट्स, नाउन। तो सब्जेक्ट भी नाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर जी 10, देखो वैसे लिख दिया मैंने यहां पर, सफिक्स अगर नेस है तो नाउन है। 10, 11, 12, 13 और 14, 10, 11, 12, 13 और 14। एक सेकेंड,
पानी 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 पानी। हाँ जी, 10। तो आर्टिकल क्या है इसमें? आर्टिकल है यहां पर द, और आर्टिकल के बाद वर्ब भी किसका काम करती है? नाउन का। तो सपोर्ट क्या हो गया बच्चों? नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव, पेरेंट्स, नाउन। इज नॉट एजुकेशन, शन, जिस भी वर्ड का सफिक्स शन हो, शन, तो वो क्या किसका काम करता है? नाउन। तो एजुकेशन भी क्या है? नाउन। तो ये लिख लेना कि अगर TION, देखो मैं कितने सारे खतरनाक फॉर्मूले दे रहा हूं आपको, तो वो भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। इज नेसेसरी इन लाइफ, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन। देखो कितने सारे नाउन इस सेंटेंस में है। ठीक है जी। नेक्स्ट 11। आर क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट कौन है? मैंगोज। मैंगोज सब्जेक्ट है। ठीक है जी। प्रपोजिशन के बाद हेल्थ, नाउन। तो ये भी नाउन हो गया, ये तो रिपीट हो गया, ये तो अभी कराया था आपको, है ना। नेक्स्ट, मीराबाई चानू, वर्ब से पहले सब्जेक्ट नाम है तो नाउन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन। ब्रेवरी, और लिख लो एक बात, किसी भी वर्ड का सफिक्स अगर ERY है तो वो नाउन कहलाएगा। देखो सफिक्स पे सफिक्स मिलते जा रहे हैं आपको। ब्रेवरी, ठीक है, जिस भी वर्ड में ERY लगा हो सफिक्स, वो नाउन होगा। नेक्स्ट 14। अब 14 में यहां पर वॉज वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट नाम तो नहीं है, तो ये तो नाउन नहीं है, ये तो हम पढ़ेंगे आगे प्रोनाउन है। ठीक है, आगे चलेंगे पढ़ेंगे। आर्टिकल के बाद SION, आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। प्रपोजिशन के बाद ट्रक, नाउन। कार, नाउन। हाँ जी, दोनों नाउन है। 15। दिस दैट दीज दोज के बाद अगर वर्ड आता है तो वो क्या है? नाउन है, क्वालिटी। और जिस भी वर्ड का सफिक्स TY हो वो क्या ही होता है? नाउन। इज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नाउन नहीं है, कभी इसको समझ जाओ। प्रेजेंट का नाउन होता है प्रेजेंस, ENC, है ना। तो प्रेजेंट क्या? क्वालिटी। तो ये तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब आएगा और अच्छे समझ में ये वाला। आर्टिकल के बाद आइटम, आइटम नंबर 1, है ना, तो नाउन। वी प्रोहिबिट, प्रोहिबिट क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, लेकिन ये नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन ये नाम है, स्मोकिंग, तो ये है नाउन। ये है प्रोनाउन क्योंकि ये नाम नहीं है। आई प्रोनाउन है क्योंकि नाम नहीं है। और फॉन्ड कौन है? आई। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो कौन होता है? एडजेक्टिव। और प्रीपोजिशन के बाद म्यूजिक क्या होगा? नाउन होगा। और टीच क्या है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट यानी कि नाउन, टीचर्स। और स्टूडेंट्स क्या है यहां पर? नाउन। भैया जिंदगी में नाउन नहीं भूलोगे? बताओ फटाफट। अगर ऐसे पढ़ दिया ना ग्रामर एक बार, टाइम तो लगेगा, पर तुम सांसें फुला दोगे दूसरों की। ठीक है। और फिर इसके बाद धमाकेदार प्रैक्टिस, हर चीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो भाई आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा। तो ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत बारीकी से एक एक चीज। फिर प्रोनाउन कैसे, क्यों, कब, एग्जाम्पल, ये वो, एक एक दो दो नहीं, बहुत बहुत एग्जाम्पल, फिर एडजेक्टिव, फिर ये, फिर वो पता नहीं, ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक है। तो भैया इस कमेंट में, मैं इस वीडियो के अंत में, क्योंकि आज ये पहली क्लास है ग्रामर की, तो ये यूट्यूब पे ही रहेगी एज इट इज। इसके बाद आपको पता है क्या करना है। ठीक है। अच्छा, PQRS ना मैंने नहीं सॉल्व कराया है समय की वजह से। ठीक है। तो अगली क्लास से होगा क्या कि PQRS अपना वोकेबलरी में सॉल्व होंगे, और वो मिसलिनियस वो एरर्स दमखम वाले बच्चों के लिए वो ग्रामर के साथ हुआ करेंगे, क्योंकि समय बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई वांट योर सजेशंस, एप्रिसिएशन, अगर है तो, क्रिटिसिज्म, कमी कुछ लग रही है, अगर कुछ भी कमी है बेहिजक बोल सकते हो। ठीक है। मैं तुम्हें बिना सोचे समझे, मैं सोशल मीडिया पे खड़ा हूं, मैं कुछ भी बोल देता हूं, आपने अगर नोटिस किया हो, चप्पल मार दो, ये कर दो, वो कर दो। आई डोंट फियर, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर इन माइंड वाइल स्पीकिंग। नहीं फर्क पड़ता मुझे।
हो सकता है बहुत सारे लोग इस समय जब देखते होंगे तो बोलते होंगे अरे ये टीचर लगता है यार, ये क्या क्या। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओपिनियन देना इज वेरी इजी, बट मैं अगर एक्सप्लेन करने पे आ गया तो मैं, पहली बात तो मैं क्यों दूं एक्सप्लेनेशन? मैं खुश, मेरे बच्चे खुश, बात खत्म। हु द हेल दे आर कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं किसको? ठीक है, आई डोंट केयर। मैं, मेरा कनेक्शन हजारों मील दूर बैठे बच्चों से बना पा रहा हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं उसके लिए, मुझे चाहे एंटरटेनमेंट करना पड़े, या मैं बोलूं या चिल्लाऊं या एक्स वाई जेड कुछ भी करूं। तो इसीलिए वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, कमी कुछ भी अगर आपको लगती है, कुछ चीज एक्स्ट्रा डालनी है, जोड़नी है, घटानी है, माइनस, तो यू कैन, बिना सोचे समझे। ये नहीं कि सर हम आपको क्या बोले, आप तो हमारे टीचर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। एक सेकंड। हर आदमी इस दुनिया में सीखता है, और इंसान तमाम उम्र तक सीखता रहता है। सीखने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। ठीक है, और कौन किसको सिखा जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है जी। तो इसीलिए आई वांट योर सजेशंस, आई वांट योर अप्रिशिएशन, आई वांट योर क्रिटिसिज्म, व्हाट एवर यू वांट यू कैन जस्ट गिव इन योर कमेंट बॉक्स, बट कमेंट जरूर करिए। मैं बस एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो कल रहेगी छुट्टी, बिकॉज आई एम नॉट हेयर इन देहरादून। तो परसों यानी कि 9 मार्च से सुबह 10 बजे ग्रामर के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो क्लास नहीं रहेगी यूट्यूब पे। और रात को 9 बजे वोकैबुलरी सेशन जो भी रहेगा। और क्योंकि आपने कमेंट किया था, तो 10 मार्च से आपका मैं स्टार्ट कर दूंगा मॉक टेस्ट एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, और आपका आर्मी क्लर्क और एसएससी एंड ऑल जो भी आपने डाला है, सबके लिए लेके चलूंगा। ठीक है, तबाही मचानी इस बार मैंने और आप लोगों ने मिलकर। ठीक है, बस मैं सिलेक्शंस गिनूंगा, सिलेक्शंस। ठीक है, वो दिन मेरा होगा। ठीक है, अभी सारे दिन बाकी लोगों के हैं। ठीक है जी। तो कमेंट करेंगे लास्ट क्लास में, बट एक कमेंट ऐसा मत सोचना रहे चल यार हो गया हो गया। ठीक है, कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर वट एवर। और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी होली आप सभी को, आपकी फैमिली को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। जो बच्चे लेजी हो रहे हैं ना, आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी, थोड़ा सा टाइम लूंगा। आपको पता है, इस बार जब यहाँ पर हमारे यहाँ पे जब फर्स्ट बैच था लड़कियों का, अग्निवीर वाला, कई सारी लड़कियां थी, 12 10 12 होंगे शायद। उनमें से ज्यादातर जो हैं 8 9 लगभग लगभग बाहर हो गए फिजिकल में। आपको पता है, उनकी सिचुएशन इतनी खराब थी कि एक एक दिन मूव लगा लगा के दौड़ रहे थे वो बच्चे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इतना कमजोर मत बनिएगा। 20 21 साल की उम्र है आप लोगों की, 18 19 20 21 22 साल की उम्र है। कर क्या रहे हो तुम लोग? पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में अपना बर्बाद कर लोगे, कल नौकरी भी लग जाएगी ना, पैसा आएगा, पैसे को खाने लायक नहीं बचोगे। आज 50 रुपए तुम्हारी जेब में, आपको पता है तुम उसके 5 बर्गर खा सकते हो। लेकिन इतना हेल्थ मत खराब कर लेना कि तुम कल 500 तुम्हारी जेब में हो और उसका तुम एक बर्गर भी ना खा पाओ। समझो उस बात को। तुम कहोगे ना, अरे सर मैं तो सब खा लेता हूं, अभी कर लेते हो, 5 साल बाद नहीं कहोगे, मशीनरी तुम्हारी धीमी पड़ जाएगी। 1600 मीटर की रेस नहीं हो पा रही है बच्चों से, लड़कियां हो या लड़के हों। लड़के भी रेस में, रनिंग में बाहर हो रहे हैं, आपको पता है, लड़के भी रनिंग में बाहर हुए हैं। उससे बुरा क्या हो सकता है कि जब एक बच्चा पुशअप में बाहर हो जाए। लड़के तो खैर सारे ज्यादातर सेलेक्ट ही हो गए हैं, बट पुशअप में भी कई लड़के बाहर हुए हैं। इससे बुरा नहीं हो सकता। आई रियली फेल्ट बैड, मुझे बहुत बुरा लगा उन बच्चों को लेकर। और जब आप कहते हो कि बेटा बेटी एक समान, लड़का लड़की बराबर, तो मेरा उन लड़कियों से भी कहना है कि व्हाई डू यू डू लाइक दिस? क्यों नहीं आप लोग सुबह उठ के घूमते हो, दौड़ते हो, भागते हो, ये सब क्यों नहीं करते हो? और जो तुम ये सोच रहे होते ना, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं मेरे पास बहुत अच्छा खाने के लिए, महंगी चीज से कभी भी आपका शरीर नहीं बनेगा। आपके घर में, अपने गांव में जो चीज है, वो उसके लिए लोग तरस रहे हैं। मैं प्रूव दे सकता हूं आप लोगों को कि जो लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, वो चीज नहीं पा सकता जो तुम्हारे पास है। वो उतना प्योर घी, उतना प्योर दूध, वो सब कुछ, मक्खन, जो भी एक्स वाई जेड, वो नहीं है उसके पास। और तो और आटा भी प्योर नहीं है लोगों के पास। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पैसे से लोग, पैसे से मान लो 500 रुपए मेरे पास है और मैं 500 रुपए का बर्गर खा के आ गया, तो मेरा उससे शरीर बन जाएगा क्या? मेरी बॉडी में जान आ जाएगी? नहीं, जान तुम्हारे उन्हीं चीजों से आएगी जो तुम्हारे घर में है। लेकिन क्योंकि तुम रील्स वगैरह में पता ना क्या क्या, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो कि ये खा के उसने बन, कुछ नहीं है, खाली है लोग, खोखले हैं अंदर से। बोलना जरा, 2 किलोमीटर दौड़ के दिखा दे, फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे उसके। ताकत, जान आज भी उसी चीज के अंदर है।
और ये दुनिया ना घूम रही है, धीरे धीरे आएंगे लोग वहीं पर वापस उन्हीं चीजों में। जो तुम्हारे पास है वो सबसे बेस्ट है, उसी में ताकत है। आई डू नॉट रिवील माई वॉट आई टेक, बट जिस दिन करूंगा ना आपको बताऊंगा कि वापस घूम के वहीं आना पड़ा, वहीं वापस उसी चीज में। जो तुम्हारे पास है ना वो बहुत लोगों के पास नहीं है। लोग तरस रहे हैं उस चीज के लिए। पैसे वालों से काउंट मत करना, जिनके पास पैसे हैं उनके पास खाने के लिए समय नहीं है, और है भी तो सारी नकली चीजें खा रहे हैं। दूध भी ले रहे हैं ना तो पैकेट में पी रहे हैं लोग। क्या है उस पैसे का फायदा? समझ रहे हो ना बात? उसको खाने तक को नहीं है। आटा सब मैदा, सब बेकार। दूध वो प्योर नहीं है, घी वो पता नहीं क्या है, सब कुछ खराब। तो अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान दो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, चलो तो बस यहीं तक रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बाकी की सारी चीजें करिएगा। मैं आई हैव वन मोर क्लास तो उसके लिए लेटर रहा हूं। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से। फिर से सुन लीजिए, 9 तारीख को सुबह 10 बजे ग्रामर की वही धमाकेदार प्रैक्टिस, वही क्लास, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स, और रात को 10 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो लव यू एवरीबॉडी, तब तक के लिए यहीं रखते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत।